रिम्पारा नाम का एक गांव था, जहां विजय और संजय अपने परिवार के साथ रहा करते थे। विजय का परिवार चालाक और होशियार था, वहीं संजय नादान और नेक दिल था। संजय हमेशा पूजा पाठ करके अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाया करता। हर दिन की तरह संजय एक दिन अपने घर के सामने खड़े बड़े से नारियल के दरख्त के सामने पूजा करने लगा। हे ऊपर वाले, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो देश चलाते हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। अपने भक्त की एक पुकार भी नहीं सुनेंगे? कृपया करके मुझे अपना दर्शन दे दीजिए प्रभु, और मुझे धन्य कर दीजिए। मैं कई सालों से आपकी भक्ति कर रहा हूँ प्रभु। जैसे ही संजय ने इतना कहा, वन देवता वहां प्रकट हो गए और संजय को उन्होंने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, उठ जाओ भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ और तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मुझे ना तो अमर बनना है, ना ही किसी दूसरी दुनिया में जाना है। बस आप मुझे इस जिंदगी में अमीर बना दीजिए, ताकि मैं सारे काम अपने आसानी से कर सकूं, अपने खानदान को खुशियां दे सकूं। मेरी इतनी ही ख्वाहिश है प्रभु। देखो संजय, मैं तुम्हें अमीर बनने का आशीर्वाद तो दे दूंगा, पर तुम्हें उस चीज को खुद से ढूंढना होगा, तब जाकर तुम अमीर बन पाओगे। मैं तुम्हें अमीर बनने का राज नहीं बताऊंगा। अपनी बुद्धि और अपनी चालाकी से तुम अमीर बन जाओगे। इतना कहकर वन देवता वहां से चले गए। अब आया ना मजा, ये हुई ना बात। अब मैं इस गांव, इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और सभी को जलील भी करूंगा। तभी वहां पर संजय की बीवी करिश्मा आ गई और कहने लगी, क्या बात है जी, आज आप खेतों में नहीं गए? लगता है आज आपका काम करने का मन ही नहीं है। अरे मोहतरमा, अब हम बहुत अमीर होने वाले हैं, मैं किसी के खेतों में जाकर क्यों गुलामी करूं? इससे अच्छा है मैं इंतजार करूं, आराम से घर में वक्त बिताऊं। दूसरी तरफ चालाक विजय अपने घर पर बैठा साजिश रच रहा था। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। हमें संजय के खेत की मेड़ काट काट कर उसे छोटा करना है, जिससे हमारा खेत बड़ा हो जाएगा और हमारी आमदनी भी उससे ज्यादा हो जाएगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम ऐसा ही करेंगे। सुबह 5 बजे जाकर मैं उनके खेतों के मेड़ को काट दिया करूंगी और उन्हें छोटा कर दिया करूंगी। संजय को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वन देवता ने सारी शक्तियां उस नारियल के दरख्त में डाली हैं। संजय अपने आलस की वजह से उन दरख्त की तरफ देखता भी नहीं था। पूरे महीने हो गए तुम्हें आराम करते हुए, कम से कम इस नारियल के दरख्त से ही नारियल तोड़कर बेचाओ। अरे चुप रहो, इस नारियल से हमारा कौन सा गुजारा होने वाला है? ये तो बस ऐसा ही है। कितने कम दिनों में नारियल एकदम पक से गए हैं, उन्हें बेचाओ। मैंने तुमसे कहा ना, वन देवता का आशीर्वाद है मुझ पर, मैं जल्दी ही अमीर हो जाऊंगा, तो ये छोटे छोटे काम मैं भला क्यों करूं? संजय उन नारियल के दरख्तों की तरफ देख भी नहीं रहा था। एक दिन रात के वक्त विजय अपने आंगन में सोया हुआ था। तभी उस आंगन के दरख्त में से एक नारियल विजय के सिर पर आकर गिर गया। ये क्या गिरा मेरे सर पर? अच्छा, नारियल है। वाह, अच्छी बात है। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। और वैसे भी ये नारियल संजय के पेड़ से गिरा है, पर गिरा तो मेरे ही आंगन में है ना, तो अब ये मेरा हुआ। उतने में ही विजय के सामने एक और नारियल गिर गया। विजय उन नारियल को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश था और दोनों नारियल लेकर वो अपनी बीवी के पास गया और कहने लगा, अरे सुनती हो, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो? अच्छा जी, तो तुम नारियल लेकर आए हो। लाओ, मैं इसकी चटनी बना देती हूँ, इसका पानी पीकर।
हाँ हाँ, बढ़िया सा पानी निकालकर मुझे गिलास में दो, जल्दी से तोड़ो। जैसे ही विजय की बीवी ने नारियल तोड़े तो उसने देखा कि उस नारियल के अंदर का पानी सोने का है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह गए। ये क्या है? ये पानी तो सोने का है। इससे तो हम कितना सारा सोना बना सकते हैं। मेरा भाई है जो कि सोना बनाने का काम जानता है। अरे जान, सोचो हम कितने नसीब वाले हैं कि हमें नारियल में से सोने के पानी के बारे में पता चल गया। हम इससे कितना सारा पैसा कमा सकते हैं। कल सुबह हम संजय से बातें करेंगे। दूसरे दिन संजय जैसे ही सोकर उठा, विजय उसे जाकर कहने लगा। अरे संजय भाई, क्या हाल चाल है? मुझे तुमसे थोड़ी सी बातचीत करनी थी। हाँ भाई, बोलो क्या हुआ? मैं यही हूँ, मैं अपनी मोहतरमा को बुला लूँ? मैं यही हूँ, बोलिए आप। तुम दिन भर घर में रहते हो, बड़ी अच्छी बात है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपने नारियल के पेड़ में से मुझे नारियल तोड़ने दो। मैं चढ़कर नारियल तोड़ लाऊंगा और उसे बेच दूंगा बाजार में। तुम मुझसे उसके पैसे ले लेना। जी बिल्कुल सही कहा विजय भैया ने, बिल्कुल सही कहा। मैं यही सोचती हूँ कि कम से कम ये नारियल बिक जाएं और कुछ तो पैसे घर में आए। इन्हें घर बैठे बहुत वक्त हो चुका है। मुझे ये बात मंजूर है, तुम नारियल बेचकर मुझे पैसे दे देना। और क्या था, विजय हर रोज नारियल के दरख्त पर चढ़कर नारियल तोड़ने लगा। नारियल तोड़ते ही उसमें सोने का पानी मिलता था और वो अपने साले साहब से उनके गहने बनवाने लगा। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और विजय गांव का सबसे रईस आदमी बन गया। देखा जाने मन, मैंने कहा था ना, हम पर हरि की कृपा है। सही कहा आपने। एक काम करते हैं, हम अब एक सोने की दुकान खोल देते हैं, ज्वेलरी की। क्या कहते हो? ये बात तो मैंने भी सोची थी, पर इस संजय को शक हो सकता है। हमें ये सारी चीजें नहीं करनी। एक तरफ विजय अपनी जिंदगी बहुत ऐशो आराम से जी रहा था, वहीं दूसरी तरफ संजय परेशान और मायूस था। तब करिश्मा ने कहा, आपने देखा जी, कैसे विजय भैया इतने रईस हो गए? कोई न कोई बात तो जरूर है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो हमें नहीं पता। तुमने बिल्कुल सही कहा। इतने पैसे कहाँ से आ गए? मैंने देखा है कि वो काम एक भी नहीं करता है, सिर्फ वो नारियल ही बेचता है। जब से नारियल बेचने लगे हैं तब से ही वो इतने रईस हुए हैं, और इतने रईस होने के बावजूद नारियल बेच रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। हो ना हो उस नारियल में ही कुछ है, और मुझे देखो, मैं आलस के कारण घर में ही बैठा रह गया। चलिए चलकर देखते हैं कि अभी वो क्या कर रहे हैं। संजय और उसकी बीवी करिश्मा दोनों ही चुपके से विजय के घर के पास जाते हैं, जहां विजय नारियल तोड़ रहा होता है। वो दोनों मियाँ बीवी खिड़की से छुपकर उन्हें नारियल तोड़ता हुआ देखते हैं। देखा, उस बुद्धू को अब तक पता नहीं चला कि मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ। नारियल का पेड़ जब तक हमारा है, हमारे पैसे बनते ही रहेंगे और हम अच्छे पैसे कमाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। और साथ में उसकी डायन बीवी करिश्मा, वो अपने आप को बहुत होशियार समझती है। अब जल्दी से इस नारियल को तोड़ो और नारियल के पानी को सोने में तब्दील करो। जैसे ही संजय और करिश्मा ने वो बात सुनी, वो तुरंत ही विजय के घर के अंदर चले गए और कहने लगे, अच्छा तो ये बात है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे थोड़े से पैसे देकर मेरे नारियल के पेड़ में से सोना बना लिया और मुझे बताया भी नहीं। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत। ये सारा हमारा सोना है, ये सारे पैसे हमारे हैं। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। अच्छा तो ये बात है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे थोड़े से पैसे देकर मेरे नारियल के पेड़ में से सोना बना लिया और मुझे बताया भी नहीं। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत। ये सारा हमारा सोना है, ये सारे पैसे हमारे हैं।
तुमने हमारे साथ धोखा किया है। मैंने तुम्हारे नारियल के पेड़ खरीदे थे और तुम्हें हिस्सा दिया था। अब यहाँ से चले जाओ और जाकर अपना काम करो और मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। संजय वहाँ से रोते हुए अपने घर चला गया और अपने उसी नारियल के दरख्त के पास बैठकर तपस्या करने लगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहनत कोई और करे और मेवा कोई और खाए, ये बहुत ही गलत बात है। संजय की प्रार्थना सुनकर वहाँ पर वन देवता आ गए और कहने लगे, उठो भक्त, सबसे पहली बात, तुमने कोई मेहनत नहीं की। मैंने पहले ही कहा था कि अमीर बनने का उपाय मैं नहीं बताऊंगा। वही उपाय विजय को पता चल गया और उसने मेहनत की। तुम नारियल के पेड़ की तरफ देखते तक नहीं थे, आलस के शिकार हो गए थे तुम। मैं अपनी गलती को महसूस कर रहा हूँ, कृपया करके आप मुझे माफ कर दें। तुम एक अच्छे आदमी हो संजय, और मैं बार बार तुम्हारे बुलाने पर नहीं आ सकता। मुझे अपने हर एक भक्त के साथ रहना पड़ेगा। पर उस विजय का क्या? उसने तो मेरे साथ धोखा किया है। तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। लेकिन तुम अब से हमेशा नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ोगे और अपना घर चलाओगे, ना कि आलस में पैसे का इंतजार करोगे। हम भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। इतना कहकर वन देवता वहाँ से गायब हो गए और संजय दरख्त पर चढ़कर नारियल तोड़ने लगा। अब से हम दोनों मेहनत करेंगे और अपना घर चलाएंगे। इस जादुई सोने के नारियल पानी से हमारा घर बहुत अच्छा चलेगा, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे और हमारी जिंदगी भी अच्छी होगी। संजय खुद नारियल के दरख्त पर चढ़कर नारियल तोड़ने लगा और अपना घर अच्छे से चलाने लगा। इस बात से विजय को तकलीफ और जलन दोनों हुई और फिर उसने साजिश रची। आज रात को जब संजय और उसकी पत्नी सो जाएंगे, तब मैं जाकर उसके नारियल के पेड़ पे से नारियल चुरा लूंगा, फिर मजा आएगा। रात होते ही विजय संजय के नारियल के दरख्त पर चढ़ता है और उसमें से 2 नारियल तोड़ता है और उन्हें घर जाकर तोड़ता है। जैसे ही विजय ने नारियल तोड़े, उन नारियल में से बिच्छू निकलकर बाहर आने लगे। अरे भागो, ये क्या हो रहा है? ये तो बिच्छू है, भागो। अरे सुनती हो, भागो यहाँ से। ये सब आपकी गलती है। इतना लालच करना बहुत ही बुरी बात है। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब मत करिए जी। अच्छा, तुम तो बड़ी सोने की ज्वेलरी खोलने का सलाह दे रही थी, उसका क्या? विजय और उसकी बीवी घर से बाहर आने ही वाले थे कि उतने में ही वहाँ पर संजय आ गया और उसने बाहर से उनका दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगा, ये सब तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। जब तक तुम्हें अपनी गलती का अफसोस नहीं होगा, तब तक तुम्हें सजा मिलती ही रहेगी। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें तुम्हारी सारी दौलत वापस करने के लिए तैयार हैं और हम अब से किसी के साथ भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो, दया करो और हमें माफ कर दो। विजय और उसकी बीवी ने जैसे ही माफी मांगी, सारे बिच्छू वहाँ से गायब हो गए और संजय ने दरवाजा खोला। संजय, मुझे माफ कर दो, कृपया करके मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम अब से आजाद हो, फिक्र मत करो, सब अच्छा और बहुत ही मस्त है। ऐसे ही संजय और विजय अपने अपने काम पर दोबारा लग गए और अपना घर चलाने लगे। संजय अपनी करिश्मा के साथ बेहद खुश था और जब भी ज्यादा पैसे हो जाते, संजय उन्हें अपने गांव में बांट दिया करता और अपनी जिंदगी खुशहाल और बिना फिक्र के बिताया करता।